सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रमा स्ट्रेंजर। और आज फिर से कुछ बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, मेरी दिनचर्या के बारे में, मेरी सोच के बारे में, मेरे साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में, और मैंने क्या प्रक्रिया दी, यानी कि मेरा रिएक्शन क्या था उसके बारे में। और जो मेरा रिएक्शन था वो सही था या नहीं, अगर नहीं था तो मुझे उस जगह पे करना क्या चाहिए था। तो मैं आज आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कुछ टाइम पहले मेरे साथ घटा। तो हुआ क्या था कि मैं अपने ऑफिस में ना थोड़ा थोड़ा कट के रहता हूँ। मतलब मैं पहले एक्सट्रोवर्ट था, फिर समय के साथ साथ मैं इंट्रोवर्ट होते गया। बट यहाँ पे सिनेरियो ये है कि क्योंकि जिस शहर में अभी मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरी मदर टंग तो नहीं बोलूँगा, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग नहीं है कि इन द सेंस कि बहुत कम है। यहाँ नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है यहाँ की। तो मैं अगेन, पहले तो मुझे समझ में नहीं आती है। दूसरी कि मैं चुप ही रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो I try to be with them. I try to laugh on their joke, even though sometimes even though I often don't understand what they are saying, but still I try to be in the crowd. But कुछ मतलब जैसा मैंने, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें मैं अपने घर गया था, और जब मैं घर से वापस आया तो चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। जो लोग मेरे से बात करते थे वो भी एक्चुअली बात एक ही पर्सन करता था मेरे से, जिसको हिंदी समझ में आती थी। मतलब सब करते थे लेकिन उनके साथ वैसा बॉन्ड नहीं था। इस पर्सन के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था। तो वो सडनली अपना प्लेस चेंज कर लेता है, और अगेन वो मेरे से बात बिल्कुल बंद ही कर देता है। सो ओके, आई ट्राई टू आस्क हिम कि मतलब आई ट्राई टू आस्क दैट पर्सन कि क्या हुआ, कि क्यों नहीं बात कर रहा है, मतलब क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या हुआ भाई। तो कोई जवाब नहीं था। देन हम काफ़ी बार उसको कॉल भी किए कि क्या हुआ, बट हर बार ना मेरे को एक बहाना मिलता था कि हम जिम ज्वाइन कर लिए हैं और हम मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, हम जल्दी सो जाना है, ये वो ब्ला ब्ला दिस दैट। सो कहीं ना कहीं हमको भी हिंट मिल गया था कि ओके, कि शायद कुछ ठीक नहीं है। और ये सब चीज़, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक नहीं है, हमको समझ में आ रहा है, बट हुआ क्या ये सब बता दें। तो अगेन मेरे को कुछ नहीं मिला, तो ऑफिस है तो, और अगेन मैं ये समझता हूँ कि जितने आपके दोस्त बनने थे वो हार्डली आपके कॉलेज तक बनेंगे। जो स्कूल के दोस्त रहते हैं वही पक्के दोस्त रहते हैं। उसके बाद जो भी आपके दोस्त बनते हैं वो कॉलेज में भी वो भी पक्के होते हैं। बट मैं एक ऐसे जगह से कॉलेज पास आउट किया हूँ जहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं था, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे भी सर्वाइव करना, लेकिन मैं कर गया था। ठीक है, मेरे को पता है। अगेन हम बहुत सारे स्टेट्स में रहे हैं, सो आई नो कि मैं किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो यही सब था। तो हम कोशिश किए हैं बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो पर्सन मेरे को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम बोले कि ठीक है, जाने दो, हम अपना काम पे फोकस करते हैं। वो अपना काम पे फोकस कर रहा है, ओके कूल, सब अच्छा चल रहा था ना। कुछ आई गेस 1 महीने पहले, अब मैं उसको कलीग तो नहीं बोलूँगा, बट या ऑफिस में किसी बंदे का बर्थडे था, तो वो सबको बुलाया कि चलो आओ। तो गया,
तो एक्चुअली में हम लोग का कहीं जाने का प्लान था किसी लोकेशन पे, बट वो लोकेशन बंद था। तो मेरे ही एक कलीग ने बोला कि चलो मेरे रूम पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग पार्टी करेंगे। तो सबने बोला ठीक है चलो चलते हैं। अब हुआ क्या कि पार्टी तो चल रही है, पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। तो मेरा अब वहाँ पे लिकर आना शुरू हुआ, तो लोग पीना शुरू किए। सबके हाथ में ग्लास था, सब पी रहे थे। तो अचानक से ना एक, मतलब जिसका बर्थडे था और जो मेरे से बात नहीं कर रहा, दोनों के बीच में ना कुछ मजाक होना शुरू हुआ। और वो मजाक होते 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 बाता बाती बहसा बहसी होते होते सीरियस हो गए। तो उस आदमी ने, जिसका बर्थडे था, उसकी अच्छे से बजा दी तो मेरे को हंसी आ गई। मतलब मैं हंसा भी ऐसे नहीं कि मतलब ठहाके मार के हंस रहा था, नहीं। मैंने बस ऐसे जो होता है नहीं, हंसी कंट्रोल करके, बट वो आवाज़ निकल जाती है इस तरीके से। तो मैंने हंस दिया। तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, मतलब गुस्सा क्या, ये लोग करते हैं कि जब लोग कमज़ोर, मतलब जब लोगों को दिखता है कि कमज़ोर पड़ रहा है तो दूसरे को कमज़ोर बनाना शुरू करते हैं। तो आ, वो बंदा मेरे लिटरली मुंह के पास आके और बोल रहा है कि मतलब कि मुंह खोलो। मतलब कुछ गलत ही बोल रहा था वो मेरे को, ठीक है, बहुत गलत बोल रहा था। एंड जो दूसरा बंदा था वो बोल रहा है कि, जो वो इंसान था वो बोल रहा है कि हिम्मत है तो उसके मुंह में डाल के दिखाओ। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो क्या बोल रहा होगा। तो हम मुंह ही हटा लिए, लेकिन हमको गुस्सा बहुत आ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और हम वहाँ पे रिएक्ट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। पहला बात तो ये था। दूसरा बात ये था कि हम वो लोग का भाषा बोल भी नहीं सकते, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसको कैसे बोले, ठीक है। तो हम बहुत ही शांत हो गया था, और उसके बाद ये सब कर रहे हम हमको लेकिन अच्छा नहीं लगा था। और अभी भी हमको वो केस याद है, और हमको अभी भी इस बात का गुस्सा है कि हम रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद हम शांति हो गए, मतलब हम कुछ बोले नहीं। लोगों ने पार्टी की, मैं चुपचाप से खड़ा होकर देख रहा हूँ, कुछ नहीं। जब लोग जाने का आया तो मैं चुपचाप से बैग उठाया और चला गया। बात यह है यहाँ पे कि जब मैं घर आया उसके बाद से मैं मतलब हर दिन यही सोचता हूँ कि मेरे को क्या हो गया। मैंने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। मतलब अब मेरे को ये महसूस होता है कि साला मैं भीगी बिल्ली बन के रह गया हूँ, मेरे को रिएक्ट करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ चीज़ें हुई, शायद मेरे को उस चीज़ को चुप होके नहीं सहना चाहिए था। हर दिन खुद से ये पूछता हूँ कि क्यों, क्या हुआ। और वो कहते हैं ना कि मक्कारी, धोखेबाजी, ठीक है, ये सब अपनों का ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज वो हम मतलब हम यहाँ का नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, और वो इंसान हिंदी बोलता था, तो एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गया था कि चलो कोई है। और वो जब टूटा है तो वो भी इस तरीके से टूटा है, तो हमको कहीं ना कहीं चोट लगा है, अच्छे से चोट लगा है। और हम उस इंसान को ना डेली देखते हैं, क्योंकि अगेन मेरा और उसका बेस सेम है। तो हम उस इंसान को डेली देखते हैं, हमको डेली गुस्सा आता है। क्या मतलब, क्यों हम नहीं बोले डेली।
उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वही चीज़ है कि क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मेरे को पता नहीं ये आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट जितना मतलब जितना रिएक्टिव मैं पहले था उतना रिएक्टिव मैं अभी हूँ नहीं। इवन मैं उससे बहुत कम रिएक्टिव हूँ, और ये चीज़ मेरे को अंदर से खाता है, एकदम ही अंदर से खाता है। क्या हो गया तेरे को, क्यों तू ऐसे रिएक्ट करता है? लेकिन बस वही है कि इसका मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये घटना मेरे साथ एक बार घटा है और मैं डायरेक्टली कंक्लूजन्स पे जंप कर रहा हूँ। पहले भी मेरे साथ घटा है, बहुत बार घटा है। पहले भी मेरा रिएक्शन ऐसा ही था। आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये जितने भी सिनेरियोज मैंने जो अभी काउंट किए हैं जिस पे मैं नॉन रिएक्टिव रहा हूँ, वो 2-3 साल पहले के सिनेरियोज ही काउंट किए हैं। 4 साल लगा लो, 4 साल जब से यहाँ से रह रहा हूँ, 5 साल। तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है मेरे बिहेवियर में, हमको अभी तक नहीं समझ में आता है कि इसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, और ये होना सही भी है या नहीं। तो ये सारे चीज़ हैं जो अभी भी हम अपने आप से पूछते हैं। और हम पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा, कि क्या हो गया, क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ है। साथ ही साथ एक और चीज़ है जो हम चाहते हैं कि हम शायद बोल दें, इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो अगले दिन जिसका फ्लैट था वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो वो मेरे पास आके बोला कि यार यू ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, ये उड़ान पर। हम बोले या एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर वो मेरे से छुट्टी के बाद पूछे कि यार यू ऑल राइट, यू डजंट सीम्स टू बी। बोले या आई एम गुड। फिर हम बोले कि नो आई एम नॉट गुड, यू सॉ व्हाट हैपेंड टू मी। बोला या ब्रो, आई डोंट नो हाउ you kept your mouth shut, you kept yourself calm and quiet. If I would be in your place, probably I would react. For sure I would react. And I said कि yeah, I know. तो मेरे को उस इवेंट से ना एक बात पता चली कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेंड, क्योंकि अगेन ये ऑफिस है, यहाँ पे कलीग्स है, बट मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि स्टिल देयर आर सम पीपल हु विल इवन इन ऑफिस हु विल से गलत को गलत, सही को सही। तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई, और हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कैसे काम करूँ, क्या काम करूँ, बट यह काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज का। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लंबा जिए। शुभ रात्रि।